Assalamu alaikum to all. Today we will discuss MCQs of chapter Biological Molecules. Biological Molecules की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये चैप्टर 2 जो है FSC का, इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड एंड आल्सो वाटर एंड कार्बन। कुछ MCQs उसके भी होंगे, तो हम वन बी वन इनको डिस्कस करते हैं। तो जो है पॉसिबल आंसर जो है उसका वो डिस्कस होगा, और साथ जो है उसके एक कुछ जो है वो पॉसिबल रीजंस जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQ 1, the branch of biology that deals with the study of inorganic and organic molecules that makes up the body of living organism is biochemistry. बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री का मतलब ही ये है द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक और जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उनकी स्टडी का नाम क्या है? बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट, MCQ number 2, if atoms of different elements combine the molecule can also be called a, the answer is compound। अब देखें डिफरेंट एटम्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना रहे होते हैं? कंपाउंड। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, वाटर एक कंपाउंड है, तो इसमें देखें टू डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इनके एटम्स आपस में टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है वो क्या है? एक कंपाउंड। नेक्स्ट, MCQ नंबर 3, आर डैश अकर्स एज बॉन्ड आर फॉर्म्ड और ब्रोकन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इसका जो आंसर है वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है, कोई भी चीज़ है एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। कोई भी किसी भी एटम का या तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, या जो न्यू बॉन्ड बन रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, MCQ नंबर 4, it is the most abundant compound in living organism and makes up 2/3 of the weight of adult। द आंसर इज वाटर। बेसिकली वाटर जो है हमारा 2/3, एक अडल्ट बॉडी में 2/3 जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वाटर। ऑलमोस्ट वाटर जो है, एक एवरेज अगर अडल्ट की बात करें, ह्यूमन अडल्ट की बात करें, तो एवरेज जो है ऑलमोस्ट 70%। अगर हम देखें 65 to 89% जो है वो वाटर होता है, तो अगर हम इसको एवरेज देखें तो वो ऑलमोस्ट मैमल्स में 70% जो क्या है? वाटर है। नेक्स्ट, MCQ नंबर 5, ATP रिलीज्ड एनर्जी व्हेन। ATP एनर्जी कब रिलीज करता है? द आंसर इज अ फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। जब ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया जाता है तो ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप के रिमूव होने से 7.3 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। अब देखें ATP बेसिकली क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की बात करें तो ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में इसमें क्या होता है? एक राइबोज शुगर होती है जो कि पेंटोज होती है 5 कार्बन, और एक नाइट्रोजनस बेस होती है, और जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो अटैच होते हैं। जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है तो 7.3 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। वो क्या कहलाता है फिर? ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। जब ADP में से मजीद एक जो है फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो क्या बन जाता है? AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एंड अगेन जो है वो एनर्जी जो है 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट, MCQ number 6, a fatty acid is a compound made up of chain of carbon atom plus an acid group at one end। अब देखिए इसमें फैटी एसिड है क्या, वो क्या कहता है कि फैटी एसिड बेसिकली क्या है? एक कार्बन की चेन होती है और उसके एक साइड पे क्या लगा अटैच होता है? एक एसिड ग्रुप, मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच होता है। द आंसर इज A। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, dehydration and hydrolysis reactions involve removing or adding dash to macromolecule subunits। The answer is OH and H। अब डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन जो होती है द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस मीन्स द ब्रेक डाउन। तो अब इसमें क्या होता है? किसी भी चीज़ में जब किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स में जब ये हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल आयन जो है वो ऐड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ये डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस कहलाती है।
Next, question number 8. Nucleotide have a nitrogenous base attached to the sugar at the answer is A. फर्स्ट कार्बन जो न्यूक्लियोटाइड, मैंने आपको पहले भी हम डिस्कस किया हमने कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है जो नाइट्रोजन स्पेस है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती है। नेक्स्ट इज मोनोसेक्राइड्स कंटेन कार्बन एटम्स 3 to 7। मोनोसेक्राइड्स में क्या होते हैं, 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं। हमने उसमें देखा था ट्राइओस, पेंटोज। 5 अगर 5 कार्बन है तो वो पेंटोज, अगर 6 कार्बन है हेक्सोज मीन ग्लूकोज या जो है वो फ्रुक्टोज। उसके बाद जो है 7 कार्बन है अगर तो उसमें हेप्टोज। तो मोनोसेक्राइड में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 3 to 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। स्टेरेन इज सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। ये क्या है, एक सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है। इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एनर्जी एब्जॉर्ब टू चेंज वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल वाटर को उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स, दे आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ। द आंसर इज फोटोसिंथेसिस। बेसिकली फोटोसक्रोज क्या है, फोटोसिंथेसिस की जो है वो प्रोडक्ट है। उसमें ये होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और क्या बना रहे होते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो स्टोर कर लिया जाता है और प्लांट्स में जो है वो ग्लूकोज जो है सक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके मूव करवाया जाता है, इधर उधर उसकी मूवमेंट करवाई जाती है डिफरेंट पार्ट्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचर, सेलुलोज। आंसर इज डी। सेलुलोज जो है ये नेचर में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज पाया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग सेल। द आंसर इज प्रोटीन। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, वैसे तो अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो वाटर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट अगर हम ड्राई वेट की बात करें तो ड्राई वेट में जो प्रोटीन्स का वेट है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ईच ऑफ द 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड हैज़ अ डिफरेंट। द आंसर इज सी, आर ग्रुप। आर ग्रुप मीन अल्काइल ग्रुप। अब डिफरेंट अमाइनो एसिड जितने भी हैं वो सब एक तरह सेम ही है, ठीक है, बाकी सब फार्मूला उनका सेम होता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप जो आर ग्रुप होता है ये क्या होता है, चेंज होता है। जैसे जैसे ये आर ग्रुप चेंज होता जाएगा ऐसे ऐसे क्या होता है, ये चेंज होता जाएगा। अमाइनो एसिड जो है वो उसका नेम जो है वो चेंज होता जाएगा। लाइक वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, आर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है। तो इस तरह सिंपल ये क्या होगा, एक सिर्फ अल्काइल ग्रुप चेंज होगा और इसका जो नेम भी है वो चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, C6H12O6। आंसर इज डी। जो ग्लूकोज है ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो जो मेजर कंपोनेंट हैं सेल मेम्ब्रेन का वो बना रहे होते हैं फॉस्फोलिपिड, क्योंकि आपको पता है आपने लिपिड बाई लेयर का हमने मॉडल जो है वो डिस्कस किया हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड किस में बनता है, प्रोटीन्स में बनता है। जब 2 अमाइनो एसिड जो है वो मिलते हैं आपस में तो पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट होता है और उसके नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 19। ग्लिसरॉल इज द बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर ट्राइग्लिसराइड्स। द आंसर इज ट्राइग्लिसराइड्स मीन जो है वो जब हमने लिपिड जो है वो बनाने होते हैं तो ग्लिसरॉल के साथ क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो मतलब 3 जो है उसकी चेन्स जो है आके लग रही होती हैं और वो क्या बनता है, लिपिड बन रहा होता है। A fatty acid is saturated if it, आंसर इज बी, contains double bond।
अगर तो जो है फैटी एसिड उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं भी, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। मत मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से बेंट क्रिएट हो जाता है कार्बन कार्बन के दरमियान में, तो इसलिए जो है वो चेन में जैसे ही बेंट आता है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन अनसैचुरेटेड हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। A hormone is an group of example which functional classes of proteins regularity रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ये क्या है जी, रेगुलेटरी है। रेगुलेटरी मीन उन्होंने डिफरेंट जो है वो फंक्शन को रेगुलेट करवाना होता है। हार्मोन्स जो है लाइक ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने ग्रोथ को रेगुलेट करवाना होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। द शुगर फाउंड इन RNA इज डीऑक्सीराइबोस। अगर हम इसकी बात करें, ये जो है आई थिंक मिस्टेक है। द शुगर फाउंड इन RNA में जो होती है वो राइबोज होती है शुगर, ये डीऑक्सीराइबोस नहीं होती। ये जो DNA में है, DNA में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है, और RNA में जो है वो राइबोस शुगर होती है। क्वेश्चन नंबर 23। स्टीरॉइड्स आर क्लासिफाइड एज लिपिड्स। स्टीरॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, वो लिपिड्स की ही एक क्लास है। Question number 24. Hemoglobin is an example of which functional class of protein? The answer is D. Transportive. Transportive mean इन्होंने हीमोग्लोबिन ने क्या करना होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, और बॉडी के हर हर सेल तक जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। Question number 25. In RNA, the nitrogen base that takes the place of thymine is? द आंसर इज सी, यूरासिल। अगर हम RNA की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो थायमिन की जगह कौन सी होती है, यूरासिल। बाकी तीन जो है वो एडिनिन, गवानिन एंड साइटोसिन वो सेम रहती हैं, लेकिन थायमिन की जगह क्या कौन सी आ जाती है, यूरासिल। द suffix that donates a sugar is? आंसर इज सी, आइड। मीन जो है वो लाइक मोनोसेक्राइड, शुगर को हम जब जाहिर करना होता है तो उसके एंड पे सेक्राइड्स आता है, मीन मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड है, तो हमें इसके नेम से ही पता चल जाता है। एंड पे जब हम IDE देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एक शुगर का हम जिक्र कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू different categories usually combine together to form conjugated molecules. conjugated molecules like अगर हम लिपिड और प्रोटीन्स की बात करें तो वो क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन। इसी तरह ग्लूकोज जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलती हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इट इज़ एन एनिमल स्टोरेज प्रोडक्ट दैट अकोमुलेट इन द वर्टिब्रेट लीवर एंड मसल्स। द आंसर इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो इनको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं इसको। तो ये ग्लाइकोजन क्या करता है, स्टोर हो जाता है हमारे लीवर्स और मसल्स वगैरह में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। ए सिमेट्रिकल लिपिड molecules with a hydrophilic head and a hydrophobic tail which with a phosphate group in place of one of the three fatty acid chain. The answer is phospholipids. बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, इनमें एक जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मीन वाटर अट्रैक्टिव होता है, और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, मीन वाटर रिपेलेंट होती है, ठीक है। और इनमें क्या होता है जी, विद अ फॉस्फेट ग्रुप, इनमें फॉस्फेट ग्रुप भी क्या होता है, अटैच होता है, और थ्री फैटी एसिड चेन जो हैं होती हैं, और इसके लिए ये क्या बनाते हैं, एक फॉस्फोलिपिड बना रहे होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। अ केमिकल ग्रुप composed of a central phosphorus bonded to 4 oxygen. It is a question, answer is D, phosphate group. phosphate group में क्या होता है जी, इसमें सेंटर में फॉस्फोरस होता है और उसके जो है वो 4 जो ऑक्सीजन जो है वो अटैच होते हैं। ये क्या है जी, फॉस्फेट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 31। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ मोनोमर यूनिट नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स वही लाइक जो हमने ATP जिक्र किया था,
न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। द आंसर इज सी, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 32, देयर आर डैश नाइट्रोजनस बेसिस 5 नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी हैं? 4 जो है वो डीएनए में होती हैं, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और जो थायमिन की जगह यूरासिल जो होती है वो किस में पाई जाती है? आरएनए में। द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, the form of RNA that delivers information from DNA to be used in making a protein is messenger RNA। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए से लेता है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और वो लेकर जाता है एज अ मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है कि किस तरह की जो है वो प्रोटीन्स बनवानी है। द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 34, RNA occurs in nucleus, cytoplasm, both A and B, न्यूक्लियोप्लाज्म। द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द मोनोमर्स दैट टेक प्लेस अ पॉलीसेकेराइड इज दैट मेक्स अ पॉलीसेकेराइड इज, द आंसर इज बी, ग्लूकोज। मीन्स जो है पॉलीसेकेराइड्स कौन बना रहा होता है? बेसिक जो है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज काफ़ी सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाता है? पॉलीसेकेराइड्स बना रहे होते हैं। Next is question number 36. Which of these is not a function of lipid? Answer is D, enzyme. As you know, long time energy storage भी करता है लिपिड्स। स्ट्रक्चर इन सेल्स, स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है सेल के। मेन हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें और डिफरेंट जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो भी बना रहा होता है। सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो भी जो है वो लिपिड्स बना रहे होते हैं। लेकिन एंजाइम जो है वो, एंजाइम बेसिकली क्या होती हैं? मोस्टली प्रोटीन्स ही होते हैं। Question number 37. Which of these is not a nucleotide base found in DNA? यूरासिल। ठीक है, मतलब डीएनए में कौन सी बेस नहीं होती? यूरासिल। यूरासिल किस में होती है? वो आरएनए में होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. एटीपी कंसिस्ट ऑफ डैश राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप प्लस 2 अदर फॉस्फेट ग्रुप। द आंसर इज एडिनिन बेस। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एडिन जो बेस होती है एक, वो लाजमी होती है, और बेस कौन सी होती है? एडिनिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39. मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन लिंक टू लिपिड्स आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. लैक्टोज इज प्रेजेंट इन, आंसर इज सी, मिल्क। Question number 41. A disaccharide that gives 2 molecules of glucose on hydrolysis is, the answer is C, maltose। जो maltose है वो जब ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या देता है जी? 2 molecules of glucose। Next is question number 42. In sugar cane and sugar beet, the storage product is sucrose। Answer is B। Waxes form, next question number 43. Waxes form protective coating on, आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। लीव्स की भी प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है, फ्रूट्स पे भी होता है, शाइनी सरफेस होती है, और एनिमल स्किन जो है वो स्केलेटन, जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें भी क्या होता है? ये वैक्सीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. डीएनए एंड आरएनए डिफर इन, आंसर इज सी, शुगर एंड पायरिमिडीन। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसका। Question number 45. A bond found between carboxylic acid and alcohol is, answer is A, ester link, ester bond। और इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर लिंकेज, एस्टेरिफिकेशन। ये इसको जो है वो जो फिनोमेना है उसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। Question number 46. When amino acids in a polypeptide chain are arranged in spiral manner, it is called, the answer is B, secondary structure। secondary structure में क्या होता है? स्पायरली अरेंज होती हैं प्रोटीन। इसमें दो 2 शीट्स हम पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है। क्वेश्चन नंबर 47. द स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन विच द इंफॉर्मेशन कंटेंट specific segment of DNA is copied into RNA is called, the answer is D, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले एक तो अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं डीएनए, मतलब सिंथेसिस, डीएनए से डीएनए बनता है। फिर उसके बाद जो है वो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन। ठीक है,
उसके बाद जो है फिर डीएनए से आरएनए जो बन चुका होता है, या पहले डीएनए से फिर क्या बनता है आरएनए, उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर उस आरएनए से क्या बनता है, जो प्रोटीन्स बननी होती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। चूज द पेयर ऑफ टर्म्स दैट कंप्लीट्स दिस सेंटेंस। न्यूक्लियोटाइड्स आर टू डैश एज डैश आर प्रोटीन्स। मीन्स ये हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ मिलके क्या बना रही है। न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, और जो है वो प्रोटीन्स किससे मिलके बनी होती हैं, अमाइनो एसिड से। ठीक है, द आंसर इज सी, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी डैश एनर्जी इज रिलीज्ड। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो डी है, बोथ ए एंड बी। वो क्यों है कि अगर हम एक ही देखें ए को, तो वो एनर्जी दी हुई है किलो जूल पर मोल में, और नीचे जो है वो बी में जो दी हुई है एनर्जी वो है किलो कैलोरी पर मोल में। तो दोनों आंसर जो है वो ठीक हैं। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड बी। Question number 50. The carbohydrates molecule which yield 2 to 10 monosaccharide molecule on hydrolysis are. The answer is B, oligosaccharides. Oligosaccharides जो है, ओलिगो मीन फ्यू, ठीक है, सैकराइड्स मीन शुगर, मीन्स फ्यू शुगर, कुछ शुगर्स होती हैं जो चंद एक जो हैं 2 to 10 मोनोसैकराइड्स मिलकर बना रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51. ATP is an example of A. द आंसर इज ए, मोनोन्यूक्लियोटाइड। एटीपी क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसमें एक जो है वो राइबोज शुगर होती है, पेंटोस शुगर 5 कार्बन, और एक जो है वो नाइट्रोजनस बेस होती है, और 3 जो है वो फास्फेट ग्रुप होते हैं। तो ये क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस from the genetic code of messenger RNA molecule associated with the ribosomes termed as translation. The answer is B. ठीक है, ट्रांसलेशन मैं वही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो है मैसेंजर आरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन मीन जो है वो प्रोटीन्स बनने का प्रोसेस है। जो मैसेंजर आरएनए के पास जो जेनेटिक कोड है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, प्रोटीन्स में। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53. NAD is an example of, आंसर इज बी, बोथ बी एंड सी, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड कोएंजाइम। ठीक है, NAD जो है ये कोएंजाइम में एक्ट करता है एज आ, मतलब इसने क्या करना होता है, एनर्जी को मूव करवाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट, एज अ ट्रांसपोर्टर इन्होंने यूज होना होता है। ठीक है, द आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। थैंक यू, दैट्स ऑल।